Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh, Salam Sindh. अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं सुबुह थी आहे कीअं लॻी रहियो आहे कराची जो मौसम स्पेसिफिकली कराची वारनि जे लाइ आफ्टर अ लॉन्ग वेट असांजो उहो जेको मौसम ठीकु आहे उन तरीक़े जी बारिशूं असांखे न मिलियो बट कराची जे काफ़ी एरियाज़ में बूंदाबांदी थींदे नज़र आई काफ़ी एरियाज़ में थधिड़ियूं हवाऊं हलंदे नज़र आयूं गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां असां ॾिसी रहिया इनफैक्ट 3 ॾींहंनि खां असीं ॾिसी रहिया आहियूं त कराची ते बादलनि जी जेका आहे उहा भरमार आहे कराची जो मौसम ॾाढो प्यारो आहे ॾाढो ख़ूबसूरत आहे ॾाढी ख़ूबसूरत हवाऊं लॻी रहियूं आहिनि ॾाढो ख़ूबसूरत मूड आहे माण्हुनि जो ऐं ॾाढो ख़ूबसूरती सां शयूं अल्हम्दुलिल्लाह थी रहियूं आहिनि इन्हनि सभिनीनि शयुनि जे विच में गर्मी अञा बि बरक़रार आहे सभिनी खां जेका टॉप न्यूज़ आहे उहा इहा आहे त इन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पोइ बि गर्मी अञा बि बरक़रार आहे ऐं अञा बि ॾींहं आहिनि मौसम गर्मा जा जेके अञा हलणा आहिनि ऐं अञा तवील अॻियां वञिणो आहे बट जी देयर इज़ अनदर न्यूज़ त ऑगस्ट में असांजे मॉनसून जो उहो हिकु सीज़न जेको आहे उहो स्टार्ट थींदो ऐं ऑगस्ट में असां तेज़ बारिशूं कराची में इंशाअल्लाह ॾिसंदासीं सो वी हैव टू वेट टिल ऑगस्ट ऑगस्ट अचे उन खां पोइ असां उहे जेके इलाही सारियूं बारिशूं हूंदियूं आहिनि जेके असां ॾिसंदा आहियूं अक्सर जून जुलाई में असां बारिशुनि जो मौसम मॉनसून जो मौसम असां स्टार्ट थींदे ॾिसंदा आहियूं त स्टार्टिंग में असांखे न मिलियो बट आई गेस को 3rd या 4th मॉनसून जो हिकु स्पेल हूंदो जेको कराची में बि वसंदो एंड फॉर दैट असांजी जेके अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि बि अलर्ट कयो आहे त इक़दामात जेके आहिनि उहे पहिरियां खां वठी वरिता वञनि ताकी उन टाइम ते एज सच को मसइलो न थिए शोएब भाई असां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई छा हाल आहे ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन अस्सलाम वालेकुम सलाम सिंध पूरे सिंध को मेरा सलाम और ज़बरदस्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इवेंट्स हैं और आगे अयाम्स हैं हाँ तो लास्ट इवेंट्स हैं ये चल रहे हैं रात जागे हुए हैं लेकिन ये है कि जब हम स्टूडियो आते हैं अपनी प्यारी बहन को देखते हैं अपनी फैमिली से मिलते हैं तो बड़ा रिफ़्रेश हो जाता है माइंड शुक्र है हाँ तो आप बताइए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक शोएब भाई थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आज आने का दिल ही नहीं कर रहा था उसमें ये है कि एक तो रात जगह फिर मौसम वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है ठंडा हो रहा है कूल हो रहा है हाँ क्लाउडी हो रहा है बादल हैं तो दिल नहीं कर रहा था हाँ। बिल्कुल भी लेकिन ये है कि ज़ाहिर लोग हमारे इंतज़ार में होते हैं मेरी बहन आपके इंतज़ार में होते हैं तो हमें आना पड़ता है बिल्कुल अच्छा मैं कभी कभार ये सोचती हूँ शोएब भाई कि हम असां उन्हनि माण्हुनि मां आहियूं जेके एक्चुअली जेके कोशिशि कंदा आहिनि त पंहिंजूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि उहे ॾाढो सही तरीके से निभाइनि हमने बड़े लोग ऐसे देखे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होते आगे नहीं आए कोई बात नहीं कोई फ़र्क नहीं पैदा बिल्कुल लावाली लोग हैं इस दुनिया में बहुत सारे कौन है लावाली ठीक है हाँ लेकिन ये है कि जैसे कहते हैं ना अपने वाजबात अपनी तमाम तर जो भी कुछ अच्छा हमारे गेस्ट भी आ रहे हैं बीच में अच्छी बात है ये हाँ क्योंकि हमारे शो में रंग भरते ही हमारे गेस्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो भी आता है वो वेल एजुकेटेड अच्छे डॉक्टर्स वकील और अगर सिंगर्स भी देखें तो सीखे सिखाए आते हैं तो ये अच्छी बात है आते रहें जी आप लोग आपकी वजह से शो है हमारा हाँ तो लावाली लोग जो हैं जी बहुत हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है जो आपका कमिटमेंट है वो होना चाहिए बिल्कुल क्योंकि उससे आपकी अपनी एक शख्सियत का जो निखार है वो नज़र आता है कि हाँ जी ये ज़िम्मेदार इंसान है हाँ ये है सही बिल्कुल अच्छा जी ज़िम्मेदारी जी जिते ॻाल्हि थी आहे त काफ़ी सारी ॿियनि शयुनि खे बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करणु चाहियां थी ऐं तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी त ई कॉमर्स जेका इंडस्ट्री आहे उहा आहिस्ता पाकिस्तान में ग्रो कंदी पई वञे आहिस्ता पाकिस्तान में उहा इंडस्ट्री वधि खां वधि थींदी पई वञे आहिस्ता किथे असां पहिरीं ई कॉमर्स ते असां ट्रस्ट कोन कंदा हुआसीं पर हाणे असांजी जेका लाइफ आहे असांजो जेको लाइफ स्टाइल आहे उहो ई कॉमर्स ते डिपेंड कंदो पियो वञे छा तव्हांखे ख़बर आहे त न सिर्फ़ु पाकिस्तान में ई कॉमर्स ज़ाहिर ओवरऑल सॼी दुनिया में हिकु सुठे मक़ाम ते आहे ऐं माण्हुनि जी ज़रूरत ठही वियो आहे माण्हुनि जो नॉर्मल जेके एक्टिविटीज़ आहिनि उहे ई कॉमर्स ते वञी रहियूं आहिनि ई कॉमर्स जे थ्रू असां पंहिंजी ज़िंदगी खे आसान बि ठाहे रहिया आहियूं ऐं शायदि मुहताज बि ठाहे रहिया आहियूं बट पाकिस्तान जो हिकु सर्वे असां वटि आयो आहे त पाकिस्तानीज़ ई कॉमर्स ते छा कंदा आहिनि
जी पाकिस्तानीज़ $1 बिलियन ईयर ऑलमोस्ट या इन खां वधीक सिर्फ़ ई कॉमर्स जी ॿाहिरी इंडस्ट्री ते ख़र्च कंदा आहिनि। न सिर्फ़ु उहे प्रोडक्ट्स जेके असां पाकिस्तानी मार्केट में परचेज़ कयूं था, बल्कि उहे प्रोडक्ट्स जेके असां ॿाहिरी मार्केट मां असां घुरायूं था, उहो हिकु सर्वे मुताबिक़ पाकिस्तानी तक़रीबन $1 बिलियन जे तक़रीबन उन जे क़रीब एतिरी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानीज़ कंदा आहिनि ॿाहिरी मार्केट मां शयूं घुराइण ते। त तव्हां इहो सोचो त असां जॾहिं ॿाहिरी मार्केट मां एतिरो कुझु असां घुराए रहिया आहियूं त असांजे ऑब्वियसली शोल्डर्स ते हिकु बर्डन बि आहे असांजे शोल्डर्स ते, ऐं इन खां गॾोगॾु हिकु क्वेश्चन मार्क बि आहे त छा पाकिस्तान जी ई कॉमर्स इंडस्ट्री असां वटि उन तरीक़े सां ग्रो न थी आहे जंहिं तरीक़े सां हुजणु खपे, ताकी असां तमामु जेके प्रोडक्ट्स आहिनि असां पंहिंजी इंडस्ट्री मां असां घुराए सघूं, या पोइ ॿाहिरी इंडस्ट्री एतिरी हावी आहे असां ते जो असांजा पाकिस्तानीज़ बि जेके आहिनि उहे बि ॿाहिरी इंडस्ट्रीज़ मां प्रोडक्ट्स जेके आहिनि उहे घुराइनि था, ॿाहिरी इंडस्ट्री मां जेके प्रोडक्ट्स आहिनि उहे यूज़ कनि था। हूअं नॉर्मल लाइफ में ॾिठो वञे ई कॉमर्स शायदि हिकु लफ़्ज़ आहे, पर नॉर्मल अगरि तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिसो त ई कॉमर्स केतिरो तव्हांजी ज़िंदगी में राज करे रहियो आहे। पहिरीं सिर्फ़ु असांखे इहा ख़बर हुई त जंहिं जॻह ते असां वञी नथा सघूं या दोज़ ब्रांड्स जेके ऑनलाइन डील करे रहिया आहिनि असां सिर्फ़ु उन्हनि खां परचेजिंग कंदा हुआसीं, पर हाणे तव्हां घरनि में ग्रॉसरीज़ तव्हांजी ऑनलाइन थी रहियूं आहिनि, तव्हांजे घरनि में डिफरेंट शयूं ऑनलाइन थी रहियूं आहिनि। इवन ॿारनि खे जेका शइ वठाइण जे लाइ असांजो पहिरीं हिकु रिवाजु हूंदो, ऐं हूअं बि अॼुकल्ह इहो रिवाजु घरनि में घणो हूंदो त ॿार घर में आहिनि त वॾा ॿारनि सां गॾु वञी रहिया आहिनि, ॿाहिरां को ॿारनि खे चिप्स चॉकलेट्स बिस्किट्स ॿारनि खे वठी ॾियनि पिया। असां हाणे उन लाइ बि असां ऑनलाइन सिस्टम ते असां ई कॉमर्स ते असां बिलीव कयो आहे, ऐं हाणे उहे शयूं बि उहे एक्टिविटीज़ बि थ्रू तव्हांजे गैजेट थ्रू तव्हांजे फ़ोन थी रहियूं आहिनि। ही चवण जे लाइ शायदि इलाही आसानी आहे, बिकॉज़ तव्हां जिथे वेठा आहियो जीअं वेठा आहियो, गर्मी घणी आहे, ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां हर कुझु ऑनलाइन ऑर्डर करे था सघो, पर उन सां गॾोगॾु तव्हांजी जेका मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी रही आहे, तव्हांजी जेका मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ थी रही आहे, इहो हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क आहे जेको ईंदड़ ॾींहंनि में अचण वारो आहे असांजे साम्हूं, बिकॉज़ हिन वक़्तु हाणे बि असां वटि उहा जनरेशन मौजूदु आहे जेका शायदि ई कॉमर्स ते एतिरो ट्रस्ट नथी करे, या पोइ उहो पंहिंजी मोबिलिटी खे वधीक स्पेसिस सम्झे थी, वधीक प्रीशियस सम्झे थी पंहिंजी मोबिलिटी खे, तंहिं करे उहे पाण वञनि था ऐं तमामु जेके शयूं आहिनि उहे फिज़िकली वठनि था। बट जेका ईंदड़ अॼु खां 10 साल खां पोइ, 15 सालनि खां पोइ, 20 सालनि खां पोइ जेके जनरेशन्स असांखे ग्रो कंदे नज़र ईंदियूं उहे कंप्लीटली रिलाए करे रहियूं हूंदियूं ई कॉमर्स ते, कंप्लीटली ऑनलाइन सिस्टम ते रिलाए करे रहियूं हूंदियूं, ऐं पोइ असां उन दुनिया खे ॾिसी सघंदासीं जेका दुनिया कंप्लीटली तव्हांजे गैजेट्स ते गुज़रंदी, ऐं उनखे को बि उन सपोर्ट जी ज़रूरत न पवंदी जेका को फिज़िकली मूवमेंट जी सपोर्ट हुजे। न सिर्फ़ु तव्हांजी परचेजिंग, इवन तव्हांजी जॉब्स बि ऑनलाइन थी रहियूं आहिनि, ऐं हिन वक़्त जे सर्वे जे मुताबिक़ जेको जेको ई कॉमर्स इंडस्ट्री खे सम्झे पियो, जेको जेको ऑनलाइन जॉब्स खे सम्झे पियो, उहो वधीक मिक़दार में वधीक सुकून सां ऐं वधीक फाइनेंशियली बि ग्रो करे पियो। त जी इंशाअल्लाह कंहिं प्रोग्राम में इन ते बि डिस्कस कबी त छा असां उन तरफ़ असां वञी रहिया आहियूं, ऐं वञी रहिया आहियूं छा सही करे रहिया आहियूं या न। उन खां पहिरीं अॼु वञणु चाहियां थी मां शोभे भाई की तरफ। शोभे, क्या शामिल हो रहा है? प्यारी सी एक हमद बारी ताला, आहा, कि हमद हैं बहुत सारी, लेकिन चंद एक ऐसी हैं जो जैसे कहते हैं कि दिल में रह जाना, दिमाग में रह जाना, उसकी पोइट्री तो अल्लाह की शान में अच्छी होती है। अदायगी मरहूम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा वही अल्लाह है। कोई तो है जो
निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खाना शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा, वही खुदा, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही अल्लाह है। वाह जी वाह जी वाह। शुरुआत तो बड़ी ज़बरदस्त हुई है, बड़ी मज़ेदार हुई है। और ख़ान साहब ने तो ये बिल्कुल ही अपने अंदाज़ में एक बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा था और वो अंदाज़ हम सबको याद है। लेकिन फिर उनके बाद काफ़ी लोगों ने इसको रिमिक्स भी किया, काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से भी पढ़ा और फिर दोबारा मुझे लगता है इस कलाम को ज़िंदा किया आतिफ़ असलम साहब ने। फिर उसको जो फेमस वो कलाम हुआ था वो वाकई वो भी बड़ा खूब था। वो कहते हैं ना कि अल्फाज तो बिल्कुल होते हैं, वो तो दिल को छूते हैं, लेकिन अदायगी पहले ख़ान साहब ने इनको इस कलाम को इतनी शोहरत दी, फिर उसके बाद आतिफ़ असलम साहब ने दी। तो हमारे पास मुझे लगता है ख़ान साहब की तो कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन लेजेंड्स अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। बात ये है कि ख़ान साहब ही इज़ नॉट अ मैन, ही इज़ अकेडमी, म्यूज़िक ऑफ अकेडमी। तो उनसे हमें सीखने को मिलता था, जितने भी हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं उनसे हमें सीखने को मिलता था। हाँ। उनकी कंपोजिशन, उनका अल्फाज कहना, मैं तुम कहाँ सुर के साथ, तो वो एक सीखने का एक बहुत ज़बरदस्त अमल है। और हाँ। उसके बाद ये है कि हमें
एक नई चीज़ मिलती है अपने लेजेंड से, फिर हम उसे कवर कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें उनको सुन के बहुत अच्छे से कहना आता है, गाना आता है। हाँ तो वाह जितनों ने भी गाया इस कंपोजिशन की, कंपोजिशन ही इतनी प्यारी थी। हाँ और ऐसी बहुत सारी हैं। अदनान समी खान साहब की भी कंपोजिशन है हमद की, वो बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कभी कभी दुख भी होता है कि खान साहब बहुत जल्दी चले गए हमसे बीच, लेकिन ये खान साहब बड़े बड़े ख़जाने दे गए हमें। खान साहब बहुत ज़्यादा ख़जाने हम सब पाकिस्तानियों को दे गए। जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलणो आहे बिकॉज ही वे पर्सनैलिटी आहिनि जिन ते असां जेतिरो बि ॻाल्हायूं ओतिरो घटि आहे। असां कंटिन्यू ॻाल्हाईंदा ई रहंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा ज़िंदगी में कुछ शयूं अजीब ही थी वञूं आहिनि, कुछ शयूं ख़बर न आहे। हाणे ज़िंदगी में हाणे मूंखे लॻे थो कुछ आवाज़ूं मोट अचणु शुरू थियूं आहिनि, इन खां पहिरीं बिल्कुलु साइलेंट हो। ख़ैर जी, महिमान सां गॾु आहिनि, महिमान जी तारो जी तरफ़ वञूं था। एंड थैंक गॉड त असां अचण खां पहिरीं कुछ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं डिस्कस करे रहियासीं जेके तव्हां ताईं पहुचाए सघूं बिकॉज़ काफ़ी शयूं अहिड़ियूं इंपॉर्टेंट हूंदियूं आहिनि जेके डिस्कस करणु इलाही ज़रूरी बि हूंदियूं आहिनि ऐं वक़्त जी ज़रूरत बि हूंदी आहे। सो जी महिमान जी तरफ़ हलूं था। महिमान पहिरियां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। हिन तरफ़ सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, जॾहिं बि ईंदी आहे हमेशह तव्हांजे मसइलनि जा हल ॿुधाईंदी आहे, हमेशह उहे शयूं ॿुधाईंदी आहे जेके तव्हांखे मज़ीद ख़ूबसूरत करे सघनि थियूं, मज़ीद तव्हांखे शेप में आणे सघनि थियूं। बाय प्रोफेशन पाण हिकु डाइटिशिस्ट आहिनि ऐं असां सां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं डॉक्टर सिलवत अस्करी साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबीयत ठीक है? हम जरा अचानक से आ गए। मैं जरा उस अचानक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ। तेरी प्यारी लग रही है यार, आप क्या मैं बता रही हूँ ना, मैंने तुम्हें भी क्या बताया था कि मैं तुम्हारी वजह से इतना बन के आती हूँ, फिर भी फ्लॉप है सब। यार ये आप जो अपनी डाइट जो आप छुपा रही है ना, सुबह सुबह जो आप खाती हैं, ये आप मेरे नाम पे छुपा रही हैं, आप ये राज छुपा रही हैं। अच्छा हुआ तुम्हें नहीं दिया है मैंने अभी ये, इसलिए कि फिर तो फिर इधर लाश उधर लाश पड़ जाएगी, सब बैठे होंगे ऐसे ही, सब बैठे होंगे ऐसे ही। अच्छा, जिन सां गॾु गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए सां गॾु ऐं गुज़िरियल ॾींहंनि खां उन्हनि सां बि वाबस्तगी असांजे शो में तव्हांजी बि रही आहे, असांजी बि रही आहे। खोड़ सारा मसइलनि जा हल पाण में ॿुधाईंदियूं आहिनि। लीगली जेके माण्हू स्टक आहिनि किथे, उन्हनि जा जेके हल आहिनि उहे हू ॾियण जी कोशिशि करे रहियूं आहिनि। हिकु कॉल सेंटर जेको ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां हली रहियो आहे, पाण जी वाबस्तगी उन कॉल सेंटर सां आहे। लीगल सोसाइटी सां वापसी आहे। मोहतरमा जी सां गॾु एडवोकेट तबस्सुम एजाज़ साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? बिल्कुल ठीक, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। ज़िंदगी कीअं आहे तबस्सुम साहिबा? जा रही है रफ्तार में, बस रफ्तार में जा रही है। सुबह शाम होते हैं काम में, पता नहीं यार चलता। आप बताएं वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा। कहाँ गुजरा? क्या किया आपने ज़िंदगी में? 2 दिन क्या किया आपने? क्या किया मैंने 2 दिन? मेरे बर्थडे पार्टी बनाई मैंने अपने बच्चे आपका की। बर्थडे था? छोटा बेटा है ना मेरा। जी 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 जी। हाँ, उसकी बर्थडे थी कल। अच्छा, उनकी बर्थडे थी। उसकी क्या नाम बर्थडे है थी बेटे का? मोहम्मद हमदान। मोहम्मद हमदान, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आपको। कैसी गुजरी बर्थडे? अच्छी गुजरी? बहुत अच्छी। अच्छा, क्योंकि आपके साथ गुजरा कुछ दिन, कुछ वक्त गुजरा है, तो जब एक गैप आ जाता है फिर से आप दोबारा आते हैं तो आपको लगता है कि ज़िंदगी कुछ जो है वो डिफरेंट मोड ले रही है। तो ऐसा ही है, मुझे आप में भी कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये बर्थडे का कमाल है। बर्थडे का कमाल है। और बस थोड़ा टूरिज्म करता है इंसान। मैंने सैटरडे जो है ना आउटडोर लॉन्ग ड्राइव करी। ओहो हो, फ्रेश हो गए हम। कैफे इमरान। कैफे इमरान। यार पाकिस्तान में तो वैसे ही काम पे निकलो, लॉन्ग ड्राइव वैसे ही हो जाती है। हाँ। घंटे से पहले आप कहीं नहीं पहुंचते? नहीं, आप ट्रैवल के माइंड से जो करते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव वो अलग होती है। हाँ, उस लॉन्ग ड्राइव से थोड़ा फ्रेश होता है इंसान। हाँ बिल्कुल 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 से। वैसे भी मौसम भी इतना प्यारा था, हर बंदा बाहर निकला हुआ था। और रिक्रिएशन तो बहुत ज़रूरी है ना आपकी रूटीन में। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। भैया आप बताएं, कहाँ रह गई थी आप? कहाँ गायब हो गई थी? बस ये हो गया था, थोड़ा सा बिजी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तुम ही लोगों ने मुझे बिजी कर दिया। सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट माशाल्लाह आ रहा है। साउथ सीरियल के अलावा जो थेरेपी है ना, उसका भी बोलना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने मुझे बहुत कहा है। एक 36 इयर्स के जो एक मेल हमारे क्लाइंट हैं, जिन्होंने ये सिर्फ साउथ से अपने आप को 5 दिन में 2 किलो, फिर 5 दिन में 2 किलो ज़बरदस्त उन्होंने किया है। और वो कह रहे हैं मेरे कपड़े ऐसे लूज़ हो रहे हैं जैसे पता नहीं मैं कौन सी डाइटिंग कर रहा हूँ।
वाह यार, लेकिन देखो फॉलो करना ना सही तरह से। हाँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ पूरी दुनिया जो है ना वो सिर्फ यही रूटीन अपनाएगी। मेरी चीज़ें छोड़ दो। हाँ। ये जो मैं लेकर आई हूँ ना ऑथेंटिक आपकी डाइट का पूरा प्लान बाय नेचर, हाँ। हम जो लेकर आए हैं ना वो आपका सिर्फ प्लांट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यही है। और इसी से ही आपको टाइम की जो कैलकुलेशन है, जो हमारी मैकेनिज्म जो है, हाँ। वो अगर आपने कर लिया 8 घंटे का तो आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं होगी, रिवर्स होंगे आप, एंटी एजिंग आपकी जो है ना ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि हम साउथ सीरियल की बात कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक ज़बरदस्त था, क्योंकि बड़े अरसे बाद आप हमें मिली है, तो एक ज़बरदस्त था हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए जो हमें देख रहे हैं, जिनको अब तो मुझे लग रहा है ये इतना फेमस हो गया कि हर किसी को पता होगा, लेकिन फिर भी कोई शायद ऐसा मेरे जैसा बंदा हो जो बड़ा दूर रहता है इन चीज़ों से, उसके लिए साउथ सीरियल का एक मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा इंट्रो आपकी तरफ से हो जाए। बिल्कुल, साउथ सीरियल जो है ये एक आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। ये फूड ऐसा है कि इसके अंदर आपको रोटी भी मिलेगी, आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे, आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स सब मिलेंगे, और उसके साथ सबसे बड़ी बात जो आपके हैं, आपको एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी ऐसी मिलेगी आपको कि डेली जो आपको एनर्जी चाहिए वो आपको मिलेगी, जो हाँ। मुझे एनर्जी चाहिए वो मुझे मिलेगी। इम्पॉसिबल है इस चीज़ को मेंटेन करना आपके हर ग्रुप के लिए। आप जैसे कि बच्चा, बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा है जो अभी खाना शुरू किया है जिसने, उससे लेके ये आप 90 साल 80 साल के लोगों का सेम वही है। ज़बरदस्त। और इसमें बस क्वांटिटी का थोड़ा फ़र्क है। हाँ। छोटे से बच्चों को जो है ना वो इसको दूध में डाल के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए भिगो के, फिर उसके बाद उसको छान लेते हैं ताकि इसमें ज़रा सा भी वो ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना आए। और वो आप श्रीलैक मतलब किसी भी चीज़ में आप मिला के खिला सकते हैं। फ्री में प्रमोशन हो रही है जो है ना वो दे इनाम दे, मैंने उनका नाम ले लिया है। 4 बार और बोल रहे हैं आप, 4 बार और बोल रहे हैं आप। गुस्सा आ गया इसको। अच्छा, खैर तो कोई बात नहीं, बच्चों किसी को का भला हो, अच्छी बात है। बच्चों को हम ऐसे दे सकते हैं। बिल्कुल, आप हर एक फूड में मिला के दे सकते हैं, खीर में मिला के दे सकते हैं, जूस में मिला के दे सकते हैं। तो उसकी क्या IQ लेवल के साथ साथ ग्रोथ, आपकी ऑस्टियन प्रॉब्लम, मायोन प्रॉब्लम्स जो हमारी आजकल पट्टों की प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए ये इतना बेहतरीन चीज़ है कि आपकी जब बोन डेंसिटी आपकी जब वीक होती है तो आपके पट्टे जो हैं वो आपके लूज पड़ जाते हैं और आपकी चेहरे पे एक एज सी महसूस होने लगती है। चाहे छोटी लड़की भी हो, उसकी न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बॉडी में रहती नहीं है और हाँ। उसकी चेहरे पे वो खूबसूरती नहीं आती। सही। तो इसके लिए हमें पता नहीं क्या क्या फेशियल करना पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन वो ग्लो नहीं आती। हाँ। तो आपको ये चीज़ें अगर आप लेते रहेंगे, खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा आधा घंटा पहले भी आप सो रहे हैं, आप उठ जाएं और फ़ौरन खा लें। मैं कह रही हूँ इसे दूध से भी ना खाएं, ऐसे रूखा खा लें आप, और आप सो जाएं तो आपको वो जो एनर्जी जो हमें टाइम पे मिलती है ना, सुबह मिलती है 7, 8, 9 बजे जो हमारी सूरज से मिलती है, जिससे हमें विटामिन मिलते हैं, डी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो है ना फिर रात के लिए आपको डिप्रेशन नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये है। तो इसकी एनर्जेटिक एक अलग ही वैल्यू है, तो ये बहुत ज़रूरी है। साउथ सीरियल प्लीज़ आप लोग, आप ये ना समझें कि मैं अपना कारोबार चमकाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ऑनेस्टली मैं सिर्फ इसलिए बैठी हूँ कि बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो ले रहे हैं और वो ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि आफरीन हो उन पे, और उनके लिए दुआएं करें कि वो किस तरह काम करते हैं। ये एक डॉक्टर जानता है, ये एक वो खुद जानता है, खुद जानते हैं। बिल्कुल। हम चाय क्यों नहीं पी रहे? हम ये अचानक मैंने देखा आप दोनों के हाथ में चाय क्यों नहीं, मैं अकेली क्यों चाय पी रही हूँ? चलो चलो पी लीजिए। तुम तो चाय की तुम मेरी अम्मा की तरह फौरन चाय आई और ख़त्म, ये वो वाला है किस्सा है। अच्छा जी, चले इस किस्सों को छोड़ के ज़रा आगे कामकाज के किस्से पे चलते हैं। ज़रा उस कॉल सेंटर के हवाले से भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि नंबर भी आप रिपीट कर दीजिए, और साथ साथ अगर किसी ने हमें आज पहली बार हमें ज्वाइन किया है इस प्रमोशनल एक्टिविटी के थ्रू, तो उनको भी हम इस कॉल सेंटर के हवाले से बता सकें। बिल्कुल, ये सिंध लीगल कॉल सेंटर है जो कि सिंध गवर्नमेंट के साथ 2019 से मुश्तरका तौर पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में काम कर रहा है, और इस कॉल सेंटर में कानूनी मशवरा दिया जाता है। हाई कोर्ट के एनरोल्ड वकील हैं यहाँ पर, और पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी कॉल्स आती हैं, और सिंध के जितने भी मसाइल हैं, लोगों को किसी भी तरह का कोई मशवरा चाहिए हो अपनी लाइफ में, उसकी सोशल लाइफ के हवाले से अगर कोई कानून मौजूद है, फैमिली लाइफ हो या आपकी सर्विस कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट की आपकी
कहीं परेशानी आ रही है आपको तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर कोई दरख्वास्तें दी हुई होती हैं, वहाँ मुश्किलात आ रही हैं, तो आप हमें बताएं 0800 708006 पे, और हमारे कॉल सेंटर से आपको मुफ्त एडवाइस दी जाएगी, कोई फ़ीस नहीं ली जाती इस कॉल सेंटर में। सही। अच्छा तबस्सुम साहिबा, मुझे ज़रा मुझे वो एक मैसेज याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले जब आप आई हुई थी तो एक मैसेज हमारे पास आया था, मैं उसको रिपीट करना चाहती हूँ। और वो बेसिकली एक सवाल था किसी का कि हमारे पास नॉर्मली ये होता है ना कि हम पहले तो ये होता था कि जी ख़ानदान में ही आपकी जो मैरिजेज़ हैं वो होनी है, फिर ख़ानदान से हुआ कि हम मोहल्ले में ही मैरिजेज़ करेंगे, फिर हम अब क्योंकि ज़माना बदल गया है, अब जो हमारे जो यंग जो ब्लड है वो लव मैरिजेस पे ज़्यादा बिलीव कर रहा है, अपनी पसंद से शादी करना चाहता है। तो क्या ऐसी भी कोई सर्विस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस ख़ानदान का जो तमाम जो लीगल डिटेल है या कानूनी, अगर खुदा न खास्ता वो कोई क्रिमिनल है या कुछ ऐसा कुछ भी आप लोग प्रोवाइड कर सकें डिटेल्स? नहीं, हम लोग कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की शेयर नहीं करते। नहीं, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है बिल्कुल। और क्लाइंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, नादरा के थ्रू डिटेल्स दरकार हैं, तो वो हम बता देते हैं तरीका। सही। लेकिन हम किसी और की डिटेल किसी को नहीं दे सकते, हत्ता कि हमारी सर्विस इतनी कॉन्फिडेंशियल है, एक कॉलर का डाटा दूसरे कॉलर से कभी भी मैच नहीं होता। सही। और इसके साथ साथ जहाँ हमने कॉन्फिडेंशियल की बात की तो वहाँ पे हमारे पास एक और इशू होता है कि हम जब अपना भी किस्सा कोई बता रहे होते हैं या अपने किसी जानने वाले का किस्सा बता रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई वो चीज़ आपको भी ना पता चले, मतलब जिसे हम बात कर रहे हैं उसको भी ना पता चले। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना नाम बताए, बिना आपका NIC, ऐसा हो सकता है? ऐसी कॉल्स आती हैं, अपने आप को लोग एनोनिमस शो करते हैं, नाम नहीं बताते अपना, बस वो कहते हैं हमें हमारे मसले का जवाब दें, आप नाम फिर, लेकिन हमें डिटेल तो ऐड करनी होती है ना। सही। पूरा फॉर्म भर रहे होते हैं हम बाकायदा, और वो ऑफिस रिकॉर्ड की हद तक होता है, कॉन्फिडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं होता। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कॉलर से कि आप फर्जी नाम कोई खुद ही बता दें। सही, ताकि आपको कॉल करें, वो जो भी लिख पाता है वो उस डाटा में लिखा जाता है। सही। और रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं हमारी। सही। ठीक है। तो आप बिना नाम बताए, बिना पंहिंजी आइडेंटिटी तव्हां ॿुधाए बि पंहिंजे मसइले जो हल ॼाणे सघो था। अच्छा जी, खोड़ सारा मसला असांजी ज़िंदगी में असांजी सिहत जे हवाले सां बि आहिनि। वेट लूज़ करणु हिकु एक्चुअली हिकु मुश्किल हिकु अमल थी वियो आहे असां वटि, त उन जे लाइ बि इंशाल्लाह प्रोग्राम में ॾाढियूं सारियूं ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, प्लस स्किन जा कुझु इशूज़ आहिनि जंहिं ते ॻाल्हाइणो आहे। पर इन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं वठिणो आहे ब्रेक। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियूं खोड़ सारियूं थी रहियूं आहिनि, ऐं ॻाल्हियुनि में कुछ ॻाल्हियूं वेट लूज़ करण जो भी आयूं आहिनि, त मां उनजी तरफ भी वञणु चाहियां थी। अच्छा मुझे ये बताएं असलवत साहिबा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जब वेट लूज़ करते हैं, एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस देखी गई है कि जहाँ आपका वेट लूज़ होता है वहाँ आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, पहले आपकी एक्नी नहीं होती, उसके बाद एक्नी प्रॉन स्किन हो जाती है। ये क्या होता है वेट लूज़ करने के साथ? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारी तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर ग़िज़ाइयत नहीं होती, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होती हैं, लेकिन ये कि हम इतनी डिफिशेंसीज हो जाती हैं क्योंकि आप एक ख़ास किस्म के स्पेसिफिक चीज़ें ले रहे होते हैं जो प्रोटीन से रिलेटेड होती हैं। आपको पता ही नहीं है कि प्रोटीन जो है ना वो कार्ब्स के बगैर नहीं होती, कंजम्पशन नहीं होता उसका ना। सही। तो उसके जब तक आप वो उसके साथ नहीं लेंगे, जब तक आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं होंगी जिससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना बूस्ट हो, आपका इम्यून फंक्शन जो है ना वो सही होता है जब आपको प्रॉपर एक कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रोटीन, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स आपको जब मिलती हैं एक ग़िज़ा के ज़रिए, तो फिर ये सब कुछ होता है। हम लोग नहीं ले पाते, तो प्रोटीन ले रहे हैं, आप सिर्फ प्रोटीन लिए जा रहे हैं, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि आप कम होते हैं, लेकिन कम होने के साथ साथ आपकी स्किन जो है ना वो लूज़ होना शुरू हो जाती है और आप फ़ौरन कहते हो कि भाई अब तो बूढ़े लग रहे हैं। स्पेशली हमारी उम्र की औरतें तो दुबली होते ही वो लगता है 80 साल की हो गई, अगर मतलब जाहिर से। तो ये स्पेशल उस चीज़ के लिए है, स्पेशली आप इसे 3 महीने 4 डब्बे आप इसे खा लें तो आपकी स्किन के स्ट्रेच मार्क्स तक लाइट होने लगते हैं। ज़बरदस्त। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्किन को करती है। सबसे बड़ी बात
कि जब आपकी स्किन स्ट्रांग होती है, इसमें एक ख़ास किस्म का जो हमारी ग्लूकोज जो हमें चाहिए होता है, जो हमारे दिमाग के लिए चाहिए होता है, जो मिठास चाहिए होती है, जिससे हमारी दिमाग की मतलब सोचने समझने की सलाहियत अच्छी होती है, उसके साथ साथ हम याददाश्त हमारी अच्छी होती है। तो जब याददाश्त अच्छी होती है तो फिर आप खुद ही फ्रेश लगते हो, खुद ही फ्रेश जाहिर सी बात है। अच्छा, तो जहाँ स्किन जहाँ लूज़ होती है वहाँ मैंने बड़ा देखा है लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें वो कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, उसमें पता नहीं अलग अलग से अब तो सारी चीज़ें आ गई हैं। कोलेजन भी आ गया है, ग्लूटाथाइन भी आ गया है। कोलेजन का भी नहीं लोगों को पता कि कोलेजन खाली कभी भी नहीं ली जाती। हाँ। आपके अंदर बॉडी बनाती है, जब आप एक्सेस उसको लेते हैं तो उसके साथ और कितने विटामिन ज़रूरी होते हैं वो सब कुछ नहीं बता रहे लोग ना। बस खाए जा रहे हैं हर चीज़। आपको ये मैग्नीशियम जो है वो किस तरह से खाना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए, पोटेशियम, ये सब चीज़ें जो है ना, कुछ नहीं नो हाउ है। बस ये आ गया है, प्रोडक्ट की सेल हो रही है और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बेशक बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब बुरा ही है, लेकिन अच्छी चीज़ें, लेकिन आपको नो हाउ नहीं है कि आपकी बॉडी मैकेनिज्म के लिए क्या सूट कर रहा है। आप सारे विटामिन लिए जा रहे हैं, क्या पता आपको आयरन की कमी ना हो और आप आयरन लिए जा रहे हैं। और जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं A to Z, अगर आपको कोई विटामिन है, जिम वगैरह में लड़के एस्टेरॉइड का यूज कर रहे होते हैं। जिम के लिए मैं आपको बताऊं, आज के लड़कों की टांगें कमज़ोर हो रही हैं। आपको पता है ये जिम जाके बुरे गलत एंगल से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच दे रहे हैं और फिर उसमें क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी पे आ जाती है। और इन्फ्लेमेशन आती है तो जाहिर सी बात है फिर आपको उसके बाद आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो वो लड़की मैंने देखा, जिम के लड़कों को मैंने देखा है कि वो लोग नहीं उठा, उनके लिगामेंट जा रहे हैं, बच्चों के, लड़कों के, और वो आप इस तरह से वेट उठा रहे होते हैं कि आपकी टांगों के एंगल नहीं सही होते। आपको किस तरह से टांगों को रखना है, कैसे आपको बिल्कुल ज़मीन से चिपका के अपनी बॉडी को स्टिफ करके रखना है, तब आप उठाएं वेट। लेकिन वो लोग नहीं उठाते इस तरह, टेढ़े मेढ़े तरीके से उठाते हैं। तो इस वजह ये बहुत बड़ा एक जा रहा है और इससे आपका वेट कम नहीं होता है। आप गलत फहमी में कि आपका वेट कम होता है, आपका इससे भी ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। आप थोड़े दिन के लिए आप नॉर्मल रहते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होती, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए। मैं आपको सच बात बताऊंगी कि आपके घर के काम इतने प्यारे होते हैं। वो कहते हैं घर के काम तो इतने बेकार होते हैं कि वो तो उससे थोड़ी पतला होता है इंसान। मैंने सारी ज़िंदगी सब घर का काम करा है। मैंने कभी कोई एक्सरसाइज, मेरे पास ऐसी एक्सरसाइजेज है ना कि मॉडल भी फेल हो जाए मेरे आगे, लेकिन मैं क्यों करूँ। बिल्कुल, मैं तो यही सोचती हूँ कि आप मतलब आप तमाम वो कामों को अगर आप जहन में रखें ना कि आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, आप झाड़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि आपके एक्जिला में कौन कौन से क्या क्या सेलुलाइट्स कैसे बन जाते हैं, आपकी बॉडी डी शेप कैसे होती है। ये सिर्फ इस वजह से होती है कि आपने कभी, आपको नमाज का पता है कि रुकू में जाना और सजदे में जाना ये क्या है। ये जब आप कभी काहिल हो रहे हो ना, इमेजिन करें कि आप लोग जितनी उम्र के भी हैं, आप अपने आप को सुस्ती फील करें। मैंने ना 4-5 दिन, 1 हफ्ते आराम करा जानबूझ के कि मुझे देखना मेरी बॉडी में क्या इम्पैक्ट आता है, बड़ी चेहरे पे क्या आता है। यकीन करो कि मेरी बॉडी में ऐसा पेन शुरू हुआ, इतना दर्द, और मैं बस लेटी जा रही हूँ, सोई जा रही हूँ। मैंने फ़ौरन एकदम से अपने आप को कहा चलो जल्दी से फ़ौरन नमाज़ पढ़ो। खड़े होके नमाज़ पढ़ी। आप यकीन करें, उठक बैठक ऐसी करी है ना मैंने, बुढ़े तो कभी कर ही नहीं सकते। धड़ से गिरना, धड़ से उठना, और यकीन करो सब खत्म, गायब, कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपने ये, अल्लाह ताला ने ये जो बनाए हैं ना हमारे लिगामेंट के लिए, हमारे घुटने ये पिलर हैं, ये पिलर के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते। आप नीचे से बेकार हुए, आपकी टांगें बेकार हुई, आप पूरी बॉडी आपकी गई। बिल्कुल। अच्छा, न सिर्फ बॉडी पर असांजी ज़िंदगी में ॿिया बि खोड़ सारा मसला आहिनि। बॉडी त हिकु ऑब्वियसली ज़ाहिर आहे तव्हां सां गॾु आहे, तव्हांजी चवंदा आहिनि त जेसि ताईं तव्हां सिहतियाब न आहियो तेसि ताईं तव्हां ज़िंदगी जी ॿी कंहिं शइ खे तव्हां इंजॉय नथा करे सघो, उन सां गॾु नथा रही सघो। उन सां गॾोगॾु ज़िंदगी में खोड़ सारा ॿिया मसला बि अचनि था। जिथे असां रिलेशन्स जी ॻाल्हि कयूं था, जिथे असां रिलेटिव्स जी ॻाल्हि कयूं था, जिथे असां ॿिनि माण्हुनि जे गॾु थियण जी ॻाल्हि कयूं था, त उते बि खोड़ सारा मसला आहिनि जेके असांखे नज़र आहिनि। लीगली जब देखा जाए तबस्सुम साहिबा, तो हमारे पास बहुत सारे फैमिली के जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं आजकल। जो हमारा डिवोर्स रेट है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे कल्चर में तो कभी था नहीं। हमने वेस्टर्न कल्चर से बहुत सारी चीज़ें हमने अपनाई हैं, उसमें ये डिवोर्स भी मुझे लगता है ये भी एक वो चीज़ है जो हमने वेस्टर्न कल्चर से अपनाई है। तो वो रेट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई एम श्योर कि उसके हवाले से भी आप लोगों की बड़ी कॉल्स रिसीव हो रही होंगी और बड़ी सवालात उसके हवाले से भी आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा डिवोर्स तो हो जाती है, जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स है ना, उसकी कॉल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं।
डिवोर्स करने का तो अगर आप पूछें तो लोगों को पता ही नहीं होता तरीका क्या है डिवोर्स का, हाँ या कितनी इक़साम है डिवोर्स की। अब चलें डिवोर्स हो गई, लेकिन डिवोर्स के बाद भी तो राइट्स होते हैं। राइट्स होते हैं, सही सही। अब डिवोर्स अगर लेडी है तो उसके बाद देखें इद्दत का मेंटेनेंस है उसका, जो कि नहीं दिया जाता। हाँ, क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर हक महर आपका जो है डेफर्ड है, जो कि कहते हैं उसको, एक तो इद्दत तलब होता है और एक मुअज्जल होता है, गैर मुअज्जल होता है, मतलब जो बाद में अदा किया जाता है आफ्टर डिवोर्स, वो भी देना होता है। सही। लेकिन सही। इसकी अवेयरनेस नहीं होती लोगों को। अगर होती है अवेयरनेस तो निकाह नामे में से लिखवाते ही नहीं है वो शराइत। हाँ हाँ। ठीक है, तो प्रोटेक्ट नहीं होते फैमिली सिस्टम इस तरह से। अगर डिवोर्स हो भी रही है तो उसके बाद उसके राइट्स उसको दिए जाएं। हाँ। और इसी तरह अगर विडो हो गई लड़की, तो विडो हो जाने के बाद भी देखें, अगर उसका हस्बैंड इंतकाल कर गया और हस्बैंड के पास अच्छी खासी जायदाद थी, तो उस विडो को तो शेयर मिलेगा ना। सही। अच्छा, काफ़ी जगहों पे तो ये भी होता है, मैंने बड़ा देखा है तबस्सुम साहिबा, कि हम वो जो विडो हो रही है, अगर उनके हस्बैंड के नाम पे जायदाद नहीं है लेकिन उनके अम्मा अब्बा के नाम पे थी और बाकी भाई बहन हैं, तो वो उन ना उस विडो को कुछ देते हैं ना उनके बच्चों को कुछ देते हैं। ज़रा इसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, पर एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से उन्होंने तरफ वञणु चाहिए थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरन सां सां गॾु? जी अब्दुल कादिर पिया ॻाल्हायूं। जी अब्दुल कादिर साहब, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हां ठीकु ठाक आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कहिड़े शहर मां कॉल कई है? ये सखी जान दातार। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्मी पई है हुते? जी जी गर्मी आहे, तमामु घणी आहे हींअर। ठीक ठाक गर्मी आहे? ठीक ठाक। अच्छा, गर्मी से गॾु लाइट आहे कि न आहे? लाइट जो बसि केॾीमहिल आहे, लेकिन लाहे कान। केॾीमहिल आहे केॾीमहिल आहे। प्रोग्राम ॾिसो पिया असांजो? जी 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 प्रोग्राम ॾिसूं पिया। कीअं लॻे पियो? को सवाल करणु चाहींदो अॼु के प्रोग्राम जे हवाले सां? प्रोग्राम ज़बरदस्त हले पियो तव्हांजो, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं असांजो सवाल इहो हो त जेके असांजा फेस ते पिंपल्स वग़ैरह निकिरनि था, रिपीट कजो। जो फेस वग़ैरह ते जेको पिंपल्स वग़ैरह निकिरनि था, उहो छाजे करे निकिरनि था? असां जेको खायूं पीऊं था इन वाले सां असांखे कहिड़ो एहतियात करणु घुरिजे, या कहिड़ी वजह सां? अच्छा, तव्हांजे फेस ते पिंपल्स आहिनि? जी तव्हांजे फेस ते पिंपल्स आहिनि? जी 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 जी। हींअर खाइनि काफ़ी अरसे खाइनि? मां चयो हींअर खाइनि काफ़ी अरसे खाइनि तव्हांखे? न न, हाणे त हाणे गर्मी जी सीज़न शुरू थी आहे न, गर्मी की वजह हाँ, गर्मी में। ठीकु आहे, इंशाल्लाह इन जो ऑनियर तव्हांखे जवाबु ॾियूं था। वॾी महिरबानी कॉल करण जी। ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, महिरबानी। अच्छा जी, तबस्सुम साहिबा, पहले इस बात को मुझे लगता है कि कंप्लीट करना चाहिए कि वो जो राइट्स हैं वो कैसे लिए जाएं? देखिए, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में अगर वाइफ है तो विडो का शेयर है। अगर बच्चे उसके मौजूद हैं तो 1/8 शेयर है उसका, ठीक है। अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 शेयर है, ठीक है, उस विडो का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। अगर नहीं दे रहे होते तो फिर बातचीत आपस में हल करके, मसला नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो अदालत जाएगा। सही सही। उसमें सूट फाइल करना पड़ता है। हाँ। और आजकल तो ये है कि नादरा में इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, नादरा उनको डिक्लाइन सर्टिफिकेट देता है जिसमें कि शेयर नहीं दिया जा रहा आपस में। हाँ। बाहिमी रजामंदी नहीं है लीगल एयर्स में, तो हमें नादरा से डिक्लाइन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट अदालत में सक्सेशन के लिए दरख्वास्त लगाते हैं। लेकिन उनके मदर फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उन विडो को दिया जाएगा? बिल्कुल, ये कानूनन मदर फादर की नहीं, अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। अगर मदर फादर, मेरा कहने का ये मतलब था, हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके नामों पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बच्चों के नामों पे नहीं होती। वो बच्चा शादी करता है, उसकी अपनी फैमिली होती है, और गॉड फॉरबिड उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो उनके मदर फादर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो बच्चों को मिलनी थी, क्या उसमें से विडो को कुछ मिलेगा? देखिए, उसमें से विडो का शेयर अगर प्री डिसीज्ड है ना उनका, हाँ, बेटा, हाँ, तो उसके बच्चों को जाता है शेयर, ठीक है, ठीक है। और विडो को भी मिलता है, उसके बच्चों को भी मिलता है। सही सही। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़िक़े का भी मसला आता है, बाज़ फ़िक़ों में नहीं दिया जाता इस तरह शेयर। ये थोड़ा सा ये समझ लें कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा मोहम्मदन लॉ का सेक्शन 4 है
हाँ मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 4 के तहत उसके बच्चे और बीवी उसका शेयर ले सकते हैं। सही सही। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं वो जो सवाल कि पिंपल्स बड़े हो रहे हैं भाई गर्मी में, गर्मी में पिंपल्स अक्सर हमारे पास भी एक अभी पेशेंट हैं जिनका हम अभी दिखाएंगे, बल्कि आपको लाइव दिखाएंगे कि उनको किस तरह से कहाँ कहाँ हुए हैं। तो आपको भी बिल्कुल होते होंगे। देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा जो वेदर है ना वो इतना ख़राब है कि पसीना बहुत आता है हम लोग को। हमें पसीने की वजह से क्या होता है कि अगर आप बाल भी आप कवर करे हुए हैं तो पसीना आ गया है तो उसमें दाने निकल आते हैं। हाँ। ठीक है ना, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारे फेस के स्किन, बहुत खूबसूरत जो स्किन होती है, जो बहुत अच्छी होती है, आपको पता है पिंपल्स उसी पे आते हैं जो इसकी खूबसूरत होती है जो स्किन, बहुत अच्छी स्किन होती है ना। तो नहीं बात मतलब यार आप अच्छी स्किन कौन सी होती है? ऑयली स्किन होती है, ठीक है हाँ। ना, जो स्ट्रांग होती है ना सबसे ज़्यादा, उसी पे सबसे ज़्यादा पसीना। अच्छा मैं बताऊं आपको सरवत साहिबा कि मैं मुझे ना कभी टीनेज एक्नी हुआ, ना प्यूबर्टी एक्नी हुआ, ना मुझे किसी टाइम पे एक्नी हुआ। मुझे आफ्टर मैरिज एक्नी स्टार्ट हुआ, उससे पहले मुझे एक्नी बिल्कुल कभी नहीं हुआ, हालांकि मेरी हमेशा ऑयली स्किन थी। लेकिन तुम हमेशा हाइजीन का ख्याल रखती हो। हाँ ये अलग बात तुम हमेशा अगर नमाजी हो तो तुम वुज़ू करती होगी 5 दफ़ा, और अगर वैसे अपने देखो जो भी है ना, आप वुज़ू अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी चीज़ दी है। सिर्फ आपकी ये एंटीजमेंट्री सिस्टम जो है ना आपका, जो स्किन का है ना, सारा इतना रिलेट करता है कि आपको कोनियों तक जब आप हाथ धोते हो तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है। आप इमेजिन नहीं करेंगे ये सब चीज़ें कि आप यहाँ यूँ करते हो तो ये आपका पूरा एक नेटवर्क है, ये सारा जो है आपका सब ठीक होता है। तो आपकी ना स्किन, आप सिर्फ पानी लें, ठंडा पानी, थोड़ा सा पानी लें, फेस पे सिर्फ पानी, धोएं भी नहीं आप, सिर्फ आप उस जगह पे लगा लें, आपको ऑक्सीजनेट आपकी स्किन हो जाएगी, आपके दाने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। हाँ। और अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब अभी तो हल निकालना है, तो आप ऐसा करें, फिटकरी ले लें, फिटकरी का पानी थोड़ा सा लें, इतनी सी चने की बराबर फिटकरी लें, 1 गिलास पानी में डाल दें। और अगर आपके पास गुलाब की पत्ती के पत्तियाँ हैं तो आप थोड़ी सी उसमें मसल के डाल दें या वैसे डाल दें, और फिर आप अपने ये बना के रख लें स्प्रे, और अपने लगाएं। आप इमेजिन नहीं करेंगे आपको ना पसीना आएगा ना आपको दाने आएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो बड़ा आसान सा हाल है कि आप स्प्रे बना के वैसे ही गर्मियों में पानी की जरूरत पड़ती है फेस पे, एक्जिला में भी लगा लें, अपने मतलब अंडर आर्म में भी लगा लें, सब जगह लगाएं तो आपको बदबू भी नहीं आएगी, पसीना भी नहीं आएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये जो आपने अंडर आर्म की बात की है ना, ये हमारे पास एक बड़ा मसला है कि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है बहुत लोगों को, उसको रोकने के लिए क्या किया जाए? ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जब नहा लेते हैं ना पूरे, तो एक मग्गे में पानी लें, हाँ। और उसके अंदर आप इसको डालें, और अगर आपके पास रोज़ वाटर है, हाँ। तो फिर वो भी आप अपने घर का बना हुआ, क्योंकि मैं केमिकल से पाक चीज़ें देती हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल केमिकल में बनाया का भी नहीं हो। हाँ, नहीं, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप गुलाब की पत्तियाँ ले आइए, थोड़ी देर के लिए वो भी डाल के उसमें रख दें या मसल के, और फिर आप उससे आप आखिरी अपना पानी जो है ना नहाने का उसको कर लें। यकीन करेंगे आपको कभी पसीने में बदबू आएगी नहीं आपको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये तो और जिन बच्चों के पीछे नौरियाँ निकल आती हैं ना, छोटे छोटे दाने, तो उनके लिए भी ये बना के उनको लगा दें। सिर्फ उनको पानी से यूं कर दिया करें, उनके नहीं होंगे ये दाने, बिल्कुल नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल और इनको अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर एक और काम है कि आप नीम के पत्ते पीसें, छोटे छोटे अच्छे अच्छे साफ साफ पीस के बोतल भर के रख लें, और वो रख लें आप, और उसके बाद उसको डिप ऐसे करें और यहाँ सब जगह लगा लें। आधे घंटे के बाद धो लें, आपके सारे दाने खत्म हो जाएंगे, सारे दाने। नीम तो वैसे भी वो कहते हैं ना कि ये तो है एंटी बैक्टीरियल है। हाँ, एंटी बैक्टीरियल है, तो ये तो बड़ा एक बहुत ज़बरदस्त। इसके तो बहुत इलाज है, मेरे पास तो इतने इलाज हैं इसके लिए, लेकिन ये है कि बस इंशाल्लाह ताला तुम बुलाती रहोगी, हम आते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। अच्छा, इन सां गॾोगॾु छोटा सा उन शयुनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं जेके एक्चुअली लाइफ में मसला आहिनि, त कुझु ॿिनि मसलनि जी तरफ़ बि वेंदासीं, पर कॉलर जी तरफ़ जल्दी सां वञणु चाहियां थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कौन बात कर रही है? ये आप अगर टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे तो आपको मेरी आवाज़ समझ आ जाएगी। अपनी आवाज़ें भी तो सुनना होती है। मैं ठीक हूँ। हम लाइव एंजॉय कर रहे हैं ना, हम लाइव अपनी कॉल सुन रहे हैं। ज़रा टीवी का
भाई एक नंढड़ी सी गुज़ारिश मुझे तमाम प्यारन प्यारन व्यूवर्स सां कि जॾहिं बि तव्हां कॉल कयो त बराए महिरबानी या त टीवी खां परे थी कंदा कयो या पोइ टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾंदा कयो ताकी असांजी कॉन्वर्सेशन आसानी सां थी सघे ऐं सुठी थी सघे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सभु मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में डिस्कस थियनि पियूं, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में डिस्कस थियनि पियूं, कुझु लीगल इशूज़ जेके आहिनि उहे बि डिस्कस थी रहिया आहिनि प्रोग्राम में। उन ही ॻाल्हि खे जेका ब्रेक खां पहिरीं असां करे रहियासीं उन खे कंटिन्यू कंदमि। तबस्सुम साहिबा आपकी तरफ आना चाहूँगी, और ये जो हम लीगल मैटर्स की बात करते हैं और स्पेसिफ़िकली आफ्टर डिवोर्स जो हम लेन देन की बात करते हैं, ज़रा सिंपल अल्फाजों में मुझे अपने नाजरीन के लिए ये समझा दें, हमारे जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए आसानी करने के लिए, कि आपकी अगर डिवोर्स हो जाती है तो किन किन प्रॉपर्टी में आपका शेयर होता है, प्लस आपका जो हस्बैंड है वो कितने अरसे तक आपको कोई भी अमाउंट, मंथली अमाउंट या आपके बच्चों की टेक केयर करने में, या फिर बच्चे किसके पास जाएंगे, ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। उससे पहले एक कॉलर असां सां गॾु आहिनि, जल्दी सां उन्हनि सां ॻाल्हाए था वठूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी कौन बात कर रही हैं? मैं समरीन बात कर रही हूँ। समरीन बात कर रही हैं। समरीन कहाँ से कॉल की है, कौन से शहर से कॉल की है? कराची से। कराची से। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। समरीन साहिबा प्रोग्राम देख रही हैं आप मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर आप भी बहुत प्यारी होंगी। प्यारे लोगों को लोग जो है वो पसंद आते हैं। प्यारे लोग पसंद आते हैं। उसका कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। समरीन साहिबा छा तव्हां सिंधी ॻाल्हाए सघो था? जी छा तव्हां सिंधी ॻाल्हाए सघो था? हाँ ॻाल्हाए सघो था, पोइ असां सिंधी में छो न पिया ॻाल्हायूं? तव्हांजे लफ़्ज़नि मां सिंधी जेका आहे उहा मूंखे महसूसु थिए पई। जी मैं सिंधी हूँ। अच्छा सिंधी आहियो, पोइ असां उर्दू छो पिया ॻाल्हायूं? मुझे उर्दू पसंद है। अच्छा उर्दू पसंद आहे, ठीकु आहे चलो। अच्छा समरीन साहिबा ॿुधायो, अॼो के प्रोग्राम जे हवाले सां कुझु सवाल करणु चाहींदो? क्या? अॼो के प्रोग्राम जे हवाले सां कुझु सवाल करणु चाहींदो? ॾाढो तव्हांजो प्रोग्राम सुठो आहे। वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी। ज़िंदगी में कोई लीगल मसलो? जी नहीं, कोई भी। माशाल्लाह, इलाही सुठी ॻाल्हि आहे। ज़िंदगी में को स्किन जो, को वेट जो मसलो? जी हाँ, मुझे बहुत पिंपल्स हैं चेहरे पर। पिंपल्स है? अच्छा छो थिया आहिनि पिंपल्स? मतिलबु रीज़न तव्हांखे ख़बर आहे त मां कुझु खायां थी तॾहिं था थियनि, गर्मी सां था थियनि? गर्मी सां था थियनि, ठीकु आहे सही आहे। ऐं उहे तव्हांजे जीअं ई सर्दियूं ईंदियूं आहिनि त स्किन साफ़ थी वेंदी आहे, स्किन क्लियर थी वेंदी आहे, ईअं ई आहे? क्या? जॾहिं सीज़न चेंज थींदो आहे त स्किन क्लियर थी वेंदी आहे? जी ठीकु आहे। ऑयल भी लाई है। कहिड़ा दाड़ा? ऑयल भी लाई है चेहरे पे। ऑयल, भाई ऑयली चेहरा है। अच्छा ठीकु आहे, इंशाल्लाह असां हिन खे प्रोग्राम में पहिरीं बि डिस्कस कयो आहे, हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां जे लाइ डिस्कस कंदासीं। वॾी महिरबानी कॉल करण जी। ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो, ठीकु आहे समरीन? ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जल्दी से हम इसको कवर कर लेते हैं और फिर एक्नी के हवाले से इंशाल्लाह हमें दिखाना भी है और बताना भी है कि आपकी किस मोमेंट पे आपकी डिवोर्स हो रही है, उसके बाद आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को मंथली कितना आपके हस्बैंड ने देना है, और किन जगहों पे आप उनकी जो हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितना हिस्सा वाइफ को मिलता है। देखिए, डिवोर्स अगर हो जाती है तो फिर हस्बैंड से आपको हक महर जो कि गैर मुअज्जल है वो हक महर आपको मिलेगा। सही, ठीक है। और लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी साइटेशंस मौजूद हैं जिसमें लड़की खुला लेती है। हाँ ठीक है। और खुला जो है लड़की की अपनी वजह, अपनी स्टैंस पे होती है। ठीक है, सही। नो फॉल्ट ऑफ हस्बैंड होता है, लेकिन एक ऐसी खुला ले रही होती है लड़की जिसमें उस पर जुल्म और बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा होता है, और उसको वो हालात आ जाते हैं जिसमें उसको खुला लेनी पड़ती है। हाँ। तो उसमें भी वो हक महर अदा कर सकता है हस्बैंड, उसका कोर्ट ऑर्डर करती है। ठीक है। अब तलाक हो गई, लड़का अगर तलाक देता है तो हक महर मिलेगा, उसको इद्दत का खर्चा मिलेगा। ठीक है।
अगर बच्चे मौजूद हैं तो बच्चों का खर्चा मिलेगा, और बच्चों में लड़की जो है अपनी बलूगत तक खर्चा ले सकती है, ठीक है, सही। और लड़का भी अपनी मेजॉरिटी तक खर्चा ले सकता है। और ये 18 इयर्स तक जो है 18 कानूनी एज 18 है, ठीक है, 18 इयर्स है। मेजॉरिटी एक्ट है हमारा 1875 का, तो उसके तहत लेते हैं बच्चे खर्चा, और बाप की जिम्मेदारी होती है, ज़ाहिर है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती तलाक के बाद, क्योंकि तलाक तो मियाँ बीवी में हुई है ना, बच्चों के लिए तो माँ बाप उसी जगह खड़े हुए हैं ना। सही। ठीक है, इतनी सी बात है समझने की। और फिर और मज़ीद और क्या सवाल कह रही थी? प्रॉपर्टी में हिस्सा जो है डिवोर्स का तो नहीं होता, ठीक है, जाहिर है उस रिश्ते से ही ख़त्म हो गए, तो अब कैसा हिस्सा? तो फिर नहीं होता, सही है, ठीक है ना। और आपने पहले भी जो सवाल किया था वो बहू वाला, सास ससुर की प्रॉपर्टी में बहू का हिस्सा नहीं होता, हाँ, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसके सेक्शन 4 के तहत अब जो नवासियाँ या पोता पोती मौजूद होते हैं तो वो दादा दादी की जायदाद से लेते हैं हिस्सा, सही, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स से तलाक याफ्ता का हिस्सा अपने शौहर की जायदाद में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यहीं पे इसको मैं और मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हमारी क्योंकि आजकल हमारी वर्किंग लेडीज़ भी हैं, तो ज़ाहिर है उनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका अपना बैंक बैलेंस है, तो क्या उसमें भी ये जब डिवोर्स होती है तो उसमें भी हस्बैंड का शेयर होता है? क्या ऐसा भी कोई लॉ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की की जो प्रॉपर्टी है उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो लड़की की ही हैं, आफ्टर डिवोर्स भी वो लड़की की हैं। हत्ता कि हमारा ब्राइडल गिफ्ट का कानून है, लड़की जो जहेज में सामान साथ लाती है वो लड़की का ही है, ठीक है। कोर्ट उसको दिलवाएगी, अगर वो यूज़ हो चुका है शादी के दौरान, बहुत लंबा अरसा गुजर गया, तो कोर्ट उसकी डेप्रिसिएशन कर देती है उसकी वैल्यू की, सही। जाहिर है वो सामान लिया 2 लाख का था, अब वो कम होकर 50,000 रह गया, तो कोर्ट इस चीज़ को देखती है, सही, ठीक है, डेप्रिसिएशन वैल्यू का ख्याल रखती है, लेकिन देती ज़रूर है कोई भी इक्विवेलेंट अमाउंट, अगर नहीं दे रहा जहेज तो, वरना जहेज उठवाती है कोर्ट, सही, ठीक है। अब ब्राइडल डावरी का जो कानून है वो इस चीज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ देता है तलाक याफ्ता औरत को, सही, ठीक है। इंशाल्लाह मज़ीद इसके हवाले से और चीज़ें भी इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे, पर उन शैन सभिनीनि शयुनि खां पहिरीं असांजो छो त एक्नी हिकिड़ो कॉमन इशू आहे जेको असांखे नज़र अचे पियो। हाँ, रीज़न्स शायद डिफरेंट थी सघनि था, को बैक्टीरियल एक्नी आहे, को हार्मोनल एक्नी आहे, को डिफरेंट स्ट्रेस एक्नी आहे, डिफरेंट आहे, पर एक्नी हर जगह ते मौजूद आहे। अॼुकल्ह हर घर में कंहिं न कंहिं माण्हू खे एक्नी आहे, उनजो शिकार है। तो हम एक हमारे पास आपकी पेशेंट भी हैं, तो मैं ज़रा चाहती हूँ कि उनको हम ऑन एयर बुलाएं और ज़रा उनका एक्नी भी देखें, फिर साथ साथ जो हमारे पास कॉलर थी उनका भी हम जवाब दें। सना साहिबा असां सां गॾु आहे, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त उहे अचनि ऐं असां उन्हनि जी एक्नी जे हवाले सां असां तव्हांखे ॻाल्हाए सघूं। अच्छा, जेसि ताईं सना साहिबा अचनि पियूं, हिकु कॉलर बि असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हाए था वठूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहिड़े में सां गॾु? जी हमना बात कर रही हैं? जी हमना, कैसी हैं आप? कौन से शहर से कॉल किया आपने? हमने इस्लामाबाद से कॉल की है। भाई कैसा है इस्लामाबाद का मौसम? सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छा है, बारिश पड़ी हुई थी। बारिश हो रही है इस्लामाबाद में? अब नहीं हो रही, कल हो रही थी। चलो ये भी अच्छी बात है, गर्मी भी होती है लेकिन बारिश भी हो जाती है ना? तुम्हें आपका शो बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको पता है मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। हमें आपका बहुत ही आप आपका शो कितना अच्छा है। जी मैंने बोला आप इतनी शो कितना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी शो पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत हमें क्या उम्र है आपकी? क्या एज है? मेरी 16। जी 16। बहुत प्यारी सी आपकी आवाज़ है। हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी सी हमारी कॉलर है। हाँ बिल्कुल। हमने प्रोग्राम देख रही है, कोई सवाल करना चाहेंगी आज के प्रोग्राम के हवाले से? हेलो, हमने जी आपका कोई सवाल था आज के प्रोग्राम के लिए? हमें आपके पास
वापस हो गए थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से आज आपको कॉल करने का भी कर रहा था। कुछ नहीं समझ आया मुझे, कुछ तुम्हारी तारीफ करिए। बात करने का दिल कर रहा है। हाँ अच्छा, मेरा ख्याल है हमना का एक कोई पिंपल का सवाल था जो आपने हमारी टीम को बताया था, उसका जवाब हम इंशाल्लाह ऑन एयर देते हैं। हमना बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बड़ी कम आपकी आवाज़ हमें समझ आई, लेकिन जितनी भी आई बड़ी प्यारी आवाज़ थी। अच्छा जी, हम आपके शो में आएंगे आप आज। जी जी बोलिए। जी हाँ, आओ, हमें बहुत शौक है आपके शो में आने का। आ जाए, दरवाजे खुले हुए हैं हमारे। कब आ रही हैं आप कराची? कराची जब हम आपको बता दिए। भाई हमने दे दी दावत। ठीक है, हम आएंगे। मेरा नाम हमना नहीं, समन है। समन है? वो इतनी देर से पता नहीं कौन सी हमना थी जिससे मैं बात कर रही थी इतनी देर से। ठीक है समन, आप इंशाल्लाह आए और आपको हमारे आप ज़रूर हमारे शो में आएंगी। हमारी खुलेआम दावत है, ठीक है हमना? और फिर से मैं हमना चली गई। समन बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लाइन में कुछ डिस्ट्रैक्शन हुई पर आई गेस अच्छा, दानों के बहुत हैं पिंपल्स के, दानों की। गर्मी है ना, गर्मी में सभी को हो रहे हैं असल में ना। हाँ। तो इसमें बस आप सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखें। मैं विश की तरह कह रही है, मुझे कभी दाने ही नहीं हुए, कभी पिंपल ही नहीं नहीं हुए। मुझे, मैं कह रही थी मुझे शादी के बाद जो, हाँ शादी के बाद ये हुआ होगा हाँ। ना, जाहिर सी बात है बिजी हो गई हो थोड़ा सा, इसके मुंह नहीं धो पाती होगी इतना टाइम, तो इस वजह से हो गया होगा। या फिर पीसीओएस में भी होता है, तब भी हो जाता है ऐसा। हाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है पीसीओएस का भी इशू नहीं है। आप ना, अब सबके लिए मैं यही कहूँगी, 3 तरीके बता रही हूँ आप लोगों को जो बहुत ही ईजी हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल फीमेल दोनों ये काम बड़े आराम से कर सकते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि नीम के पत्ते साफ़ सुथरे पीस लें, थोड़े से ग्राइंड करके रख लें और वो आप फ्रिज में फ्रीज़र में रखें। और जब आप बाहर धूप से आएँ तो आप पानी से धो लें अपना मुंह, और धोने के बाद वो आप थोड़े से सब जगह लगा लें, जहाँ भी हैं, चाहे आपके जिस्म पे भी है तब भी आप लगा लें, और आधे घंटे के बाद उसे सादे पानी से धो लें। तो इंशाल्लाह ताला एंटीबैक्टीरियल होता है। हाँ। आपका हर किस्म के जरासीम से पाक हो जाएंगे। हाँ। और आपकी सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हमारे पास और यहाँ तक कि दाने अगर आपको एलोपेशिया है, हाँ, और आप अगर सर पे लगाएंगे दानों में तो वो भी कवर होता है, वो भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा ये कि आपको मैंने बताया फिटकरी जो आपकी बदबू हर तरह की ख़त्म करती है। हाँ। तो आप ये सूखे पत्ते होते हैं इसके, रोज़ के, गुलाब के, और वो उसको आप ग्राइंड कर लें, उसको पीस लें बहुत सारे। हाँ। और वो पीस के जब आप फिटकरी का पानी बनाएं तो उसके अंदर वो डाल लें, और डालने के बाद उनको आप बॉयल पानी से पका के आप कर लीजिएगा। ये सब कुछ करके आप ये बंद करके रख लें, और अपने पूरे जिस्म पे लास्ट में जब शार लें उसके बाद डाल लें। हाँ। तो आपको बदबू नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी पसीने में, और ना दाने होंगे। सही। अच्छा, सना का मसला हमने सुनना है इंशाल्लाह, वो सुनते हैं। कॉलर सा गदायन जल्दी सा उन्हनि सा गलाए वठूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी केरन सा सगद माशाल्लाह सेवन शरीफ का गलाए रहा हो, तबियत ठीक है, खैरियत से आयो, खुश आयो? दुआ है, शुक्र अल्लाह जो अल्लाह जा एहसान मालिक साईं जा मदीना रे साईं जा। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोग्राम ॾिसो पिया असांजो? आदि प्रोग्राम तमाम भलो, प्रोग्राम तमाम बेहतरीन तो सारो करे। जो ता टॉपिक है तलाक के बारे में, यो ॾाढो ॾुखियो मसलो आहे भेण मुंहिंजी। ॾुखियो मसलो आहे? हा, ॾाढो भेण ॾुखियो मसलो आहे तलाक जो। अदा शादी के घणो अर्सो थियो आहे? जी जी अती तमाम यो जरी हाँ के जरी जीरे विझंदो आहे यो तमाम। अच्छा, मूंखे तव्हां इहो ॿुधायो, तव्हांजी शादी के घणो अर्सो थियो आहे? अजी मूं शादी कई उन टाइम में जॾहिं नई मार्शल लॻी न ज़ियाल के जी दौर जी। हाँ 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 जी जी। उन टाइम में मूं शादी कई जैफाबाद में। सही सही सही। चङो ख़ासो अर्सो थी वियो आहे? जी जी हाँ, मूंखे काफ़ी अर्सो थी वियो आहे भेण मुंहिंजी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सही सही हले पियो किसो? तमाम बेहतरीन मुंहिंजी भेण। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन। अच्छा, अरीब करीब जी डिवोर्सिस के ॾिसी तव्हां कयो आहे त भई मुश्किल मरहलो आहे? हा जी आहे, ॾाढो ॾुखियो मसलो हुयो। फसलों जी तलाक ते त सुठी शइ आहे। तमामु ॿिनि धुरियुनि खे पाण में परचाए छॾिजे, उन्हनि खे तमामु पाण में मिलाइजे त सुठो थींदो तमामु भेण मुंहिंजी।
सही 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तहां अला सही तहां के हेतिरा साल माशाल्लाह सां थी विया आहिनि। आई गेस 85 अगर मां ग़लति न आहियां त 85 में तव्हांजी शायदि 85-86 में तव्हांजी शादी थियल आहे ऐं उन खां वठी हेसि ताईं माशाल्लाह हिकु वॾो अरसो तव्हां गुज़ारियो आहे। अलासी अञा तव्हांजी ज़िंदगियुनि में ख़ुशियूं जेके आहिनि उहे सलामत रखे। ऐं उन सां गॾोगॾु छा के अरीब क़रीब जेको मसइलो आहे जेको डिस्कस करणु चाहींदो? दादी को मसइलो न, पर इहा ॻाल्हि ॿुधंदा आहियूं न भेण मुंहिंजी, पोइ ॾाढो दिलि खे ॾुख थींदो आहे। छो त असां पाण बचड़े हाल में आहियूं, मुंहिंजूं पाण 3 नुंहं आहिनि, मूंखे पाण मुंहिंजा पाण पुट शादीशुदा आहिनि। माशाल्लाह माशाल्लाह। असां पाण नुंहंनि वारा आहियूं, पोटा ॾोटा आहियूं, ॾोटनि वारा नानो आहे, मां पाण ई हिन वक़्तु नानो बि आहे। बसि तव्हां असांजा वॾा आहियो, दुआ कयो त अलाह ख़ुशि कंदो तव्हांखे, मदीने वारो साईं ख़ुशि हूंदो, बचनि सां आबाद हूंदो। आमीन अलाह साईं तव्हां आबाद कंदो, भेण मुंहिंजी ख़ुशि हूंदो। असांजो प्रोग्राम ॾाढो तव्हांजो वणंदो आहे। वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी कॉल करण जी। ईअं ई प्रोग्राम ॾिसंदा रहो ऐं ईअं ई दुआऊं घुरंदा रहो, न सिर्फ़ु असांजे लाइ, उन्हनि कपल्स जे लाइ भी जंहिंजी ज़िंदगी में ये सब मसला हलन पिया। सना का मसला डिस्कस कर लेते हैं। भाई क्या हुआ है सना, क्या हुआ है ज़िंदगी में? बहुत सारे मसले चल रहे हैं। हाँ वो तो बंदा आते जाते रहते हैं, जाहिर बात है। हाँ ज़िंदगी, लेकिन अभी मेरी स्किन में मसले चल रहे हैं। हाँ अभी क्या मसला है, कैसे हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है? कुछ पता नहीं है, पहले तो ठीक थी तकरीबन, ये 15 दिन से अचानक से काफ़ी ये पिंपल्स वगैरह बन गए, दाने स्किन पे सिर्फ आप है। दिखाएंगी? जी दिखा दे। माशाल्लाह इतना प्यारा चेहरा तुमने छुपा के रखा है। हाँ, लेकिन पूरे फेस पे ये छोटे 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 छोटे। अच्छा तुम ये देखो कि ये जो एरिया आपका कवर रहता है ना, जब आप बात करती होंगी तो ये नीचे उतार लेती होंगी ना यहाँ। जी जी। तो आप कहीं गर्मी या लाइट वाइट नहीं होगी तो आप वहाँ पे आजकल आपका दादा है और आपको बिल्कुल दाने अच्छे नहीं लगते, तो आपने नोचा है जिसकी वजह से इसमें आपके निशान पड़ गए हैं और आप वीक बहुत हैं, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतनी डिफिशिएंसी है, तो आप काफ़ी सेंसिटिव भी हैं, तो इस वजह से आपके अंदर बहुत कमी है। आपको चाहिए कि सबसे पहले तो इनको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स का पूरा आपको आप मैं देख रही थी कि आप फ़ोन उठाए हुए थी तो आपके हाथ भी सुन हो रहा था। जी जी। और वो आपके हो रहा था, तो ये जब सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होती हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा है, आपका खाने का टाइम कोई सही नहीं है। दरअसल मैं ड्यूटी करती हूँ ना, अच्छा। तो इसलिए फिर इतना टाइम नहीं होता और देखें ये मामा आजकल तो पास नहीं है जो केयर करेंगी। अच्छा जी अच्छा, इसलिए। अच्छा हाँ, नहीं यही प्रॉब्लम है। मैं यही तो कहती हूँ कि देखिए मम्माएँ अगर नहीं होती हैं, हम लोग जो है ना मुस्लिम है ना सारे, तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो सबकी माँ होती हैं। आपके घर के पास कोई भी है ना तो वो समझें आपकी माँ है, आप समझ लें। मैं बताती रहती हूँ सबको कि कहते हैं ना ऑर्फन जो होता है, यतीम जो होता है, वो यतीम बिल्कुल भी नहीं होता, अल्लाह को वो सबसे प्यारा होता है। तो इसलिए आपके जो आप बैठी हैं ना कहीं भी, तो आपकी जो बच्चा है वो आप समझ लो आपका बेटा है, बच्चा है आपका। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी मॉरल सपोर्ट ना होने की वजह से लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं और उनको देख के मुझे जितना दुख होता है, इतनी छोटी उम्र में और इतना ज़्यादा काम वाम करती हैं। तो बस ये चीज़ जो है ना बेटा, तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझा करो, क्योंकि औरत के साथ जो है ना अल्लाह ताला ने कहा है ना 70 माओं की बराबर अल्लाह ताला। बेशक बेशक, तो बड़ी प्यारी बात आपने तो आप कही। बताएं माँ जो है ना, इसलिए तो इनको जो दाने हैं ना, इसके लिए से बेटा मैंने अभी आपको मेरे ख्याल में 4-5 दफ़ा ये बात बताई होगी कि नीम का पीस के आप उसको रख लें घर में और फ्रीजर में रख लें और उसके बाद आप वो लगा लिया करें जब भी आप बाहर से आएं। हमारे साथ हैं, जल्दी से उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। केरे नसा गए? वही आ गई बच्ची शायद। जी केरे नसा गए? कौन बात कर रही? जी मैं समन की बहन बात कर रही हूँ। समन की बहन बात कर रही हैं। समन की बहन का क्या नाम है? महरोज। महरोज, ये तो बड़ा प्यारा नाम है आपका। क्या करती हैं आप? चलें भाई, बस इतना ही प्यार था। असल में महविश बहुत प्यारी लगती है, बच्चियां भी आ गई हैं आज उठ के सब देखने के लिए और सबको है तकलीफ दानों वानों की। लेकिन मैं तो रोज आती हूँ, प्यारा तो आज कोई और बन गया। जल्दी से ब्रेक की तरफ बढ़ना है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो था मुलाकात की था नैनी कवच ब्रेक का पोए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। ये क्या नहीं है, ये क्या डिस्कस हो रहा है, ये कहाँ चले गए हम?
हाँ मैंने अभी तकरीबन सारा ज़ाहिर में देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और एडवोकेट साहब से मेरा एक सवाल ये है कि मैंने ऐसे भी लोग देखे उसमें लड़के जो हैं वो ज़्यादा सिंसियर हैं, जो सच्ची बात है, और लड़कियां जो हैं वो उनको इग्नोर कर रही होती हैं हस्बैंड को। उनको तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात ही या लड़के वो ही गलत हों, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लड़की या कोई औरत वो भी मिस्टेक कर सकती है, गलत कर सकती है, बहुत इग्नोर कर अच्छा सकती सवाल है आपका, मेरे पास है इसका जवाब। हर चीज़ देखें कानून में ही मौजूद नहीं है, इंसान की अपनी इखलाकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो जो इस रिश्ते की अहमियत को समझता है उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि अपने फ़राइज़ से या तो भागे। सही सही। अच्छा, यहाँ क्योंकि इस रिश्ते की बात हो रही है तो मैं ज़रा सा इस सवाल को शामिल करना बड़ा ज़रूरी समझती हूँ, बिकॉज़ आजकल डिवोर्स जो हो रही है वो बहुत जल्दी हो जाती है, 2 साल में, 3 साल में, 6 मंथ्स में, तो बहुत जल्दी डिवोर्सेस हो रही हैं, और छोटे छोटे बच्चे साथ होते हैं, कभी 1 कभी 2, और बहुत बहुत यंग एज के बच्चे होते हैं। तो ज़रा इसके हवाले से फरमा दीजिएगा कि कस्टडी किन बेसिस पे और किसको दी जाती है? देखिए, गार्जियनशिप के राइट्स जो है ना, गार्जियनशिप के राइट्स में एक तो हज़ानत है। हज़ानत मतलब वो एज जिसमें बच्चे की कस्टडी को ना अदालत डिसाइड करेगी। अगर मियाँ बीवी झगड़ रहे हैं, जैसे माँ बाप झगड़ रहे हैं बच्चों के, तो फिर कोर्ट हज़ानत डिसाइड करेगी कि बच्चे का जो हक़ है ना कि वो किसके पास रहे। सही, ठीक है, सही। तो वो लड़के का 7 साल है और लड़की का बलूगत है। ठीक है। हाँ, और इसमें जो खर्चा है ना वो तो 18 साल तक बच्चा फीमेल हो या मेल चाइल्ड हो वो बाप ही देगा। ठीक है, लेकिन कस्टडी की उम्र है हज़ानत की। अब उसके बाद ये है कि दोनों ये जो टर्म दिए 7 साल लड़के की और बलूगत तक लड़की की, इस वक्त तक माँ के पास प्रायोरिटी है। सही सही। उसके बाद फादर के पास जा सकती है, और फादर क्यों ना हो, फादर को भी मिल सकती है ना, जाहिर है वो बच्चों का तो फादर है ना। सही सही। और ये बोथ केसेस में होगा कि अगर जो मदर है वो अगर सेकंड मैरिज कर लेती है या फादर सेकंड मैरिज कर लेता है, तब भी यही जो कानून है वो इम्प्लीमेंट होगा? बिल्कुल, कानून जो है प्रोटेक्शन करता है इस चीज़ की, री मैरिज राइट है। सही। ठीक है, आप री मैरिज कर सकते हैं, लेकिन री मैरिज से बच्चों की कस्टडी और गार्जियनशिप का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ठीक है। कोर्ट अलाउ कर रही है जब री मैरिज, एक रिश्ता खत्म हो चुका है कम्प्लीटली आफ्टर इद्दत, तो लड़की दूसरी शादी कर सकती है। ऐसे ही लड़का भी कर सकता है, लेकिन बच्चों को कौन देखेगा? बात यह है, आपकी इखलाकी जिम्मेदारियां हैं और आपकी कानूनी जिम्मेदारियां भी हैं। तो बच्चों को अनअटेंडेड तो ना छोड़ें। ऐसा नहीं दोनों शादी करके बैठ गए, बच्चे कौन देखेगा? हमारी पाकिस्तान की अदालतें इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। सेक्शन 17 के तहत बच्चों की वेलफेयर डिसाइड की जाती है। ओके, और ये सारे क्वेश्चन वहाँ डिस्कस होते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त जी। इन खां मज़ीद भी अगर तव्हांजो को सवाल आहे इन हवाले सां, बिकॉज़ ज़ाहिर रेट इलाही वधे पियो डिवोर्स जो, त तव्हां कॉल करे ऐं इन जो जवाब तफ़सीलन तव्हां मालूम करे सघो था। अच्छा जी सिल्वा साहिबा, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हम हैं और मैं चाहती हूँ कि हम एक बार दोबारा साउथ सीरियल के हवाले से भी लोगों को बताएं। ये पूरा चार्ट मेरे पास मौजूद है, अगर ये चार्ट हम लोग दिखा सकें, इसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स वो मौजूद आहिनि जेके साउथ सीरियल में मौजूद आहिनि। ऐं गॾोगॾु इहो भी ज़रूर मैं डिस्कस कंदी हलंदमि, तो जब हम साउथ सीरियल की बात करते हैं, ये हमारे पास एक नहीं बड़ा इशू है। ये तो हमें पता चल गया जी बीमारियों से भी हमें निजात मिल रही है, हम सेहतियाब भी हो रहे हैं, एंटी एजिंग का भी इफ़ेक्ट हमने इसमें मिल रहा है। क्या एक्नी पे भी इसके कोई इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, अगर आपके पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम से अगर कोई रिलेटेड चीज़ है, उससे भी एक्नी हो जाती हैं और वो किसी उम्र में भी हो जाती हैं। सही, ठीक है ना, टीन एज से लेके आप आफ्टर मैरिज भी हो जाती हैं। लेकिन उसमें इसलिए इसमें बहुत फ़ायदा है कि ये आपकी खून की रवानी बढ़ाता है, रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती है। तो जब खून आपका होता है, बढ़ता है, तो फिर आपकी जाहिर सी बात है खून साफ़ होता है और आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ग्लो करती है, टाइटनिंग वाइटनिंग सब इसी से होती है। माशाल्लाह से जो इसे खाएगा वो। और मैं आपको आज बता दूं, हमारे सिंगर जो बहुत ही नामवर सिंगर समझ लेंगे कि हैं, इनकी चेहरे की ग्लो भी हो रही है और माशाल्लाह इनका चेहरा का ऑक्सीजनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि आपको रोमेटाइटिस है, बाकायदा गठिया की जो बीमारी होती है, जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन के साथ, वो आपको कितना फ़ायदा हुआ? आपने जो 2 डब्बे खाए हैं शायद। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट एक मार्केट किया है और इतना इफ़ेक्टेबल है, मतलब इतना बाअसर है
कि आपने जब मेरा सुना कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपने कहा फ़ौरन कहा कि नहीं भाई मुझसे आप कंसल्ट करें, और आपने मुझे ये दे भी दिया। तो मैंने चंद रोज़ ही अभी इसको यूज़ किया है, लेकिन इससे बड़ा फ़र्क है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है। और आपको वजन में भी फर्क पड़ा है ना? हाँ जी, माशाल्लाह। वजन नहीं, वो आपकी इन्फ्लेमेशन है, बॉडी ना फूल जाती है बर्म से, तो वो आपकी माशाल्लाह चेंज हुआ है। अब ये है कि ज़ाहिर है 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन ऐसे हैं कि मुझे अब पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही बिल्कुल भी। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हालांकि इसमें तो स्टेरॉइड के बगैर काम नहीं चलता। बिल्कुल हाँ हाँ ऐसे ही है। तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है, अब नहीं रहता, लेकिन बहुत कम है। बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब की जो ये दवाई नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट सप्लीमेंट है पूरा। हाँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और जो मेरे जैसे मतलब पेशेंट्स हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या दूसरे हैं, वो इसे ज़रूर यूज़ करें। मैं सही ज़बरदस्त। अच्छा जी, ही तो उन्हनि पेशेंट्स ला तो आहे आहे, बल्कि असां तहां नॉर्मल लाइफ में भी ले सकती हैं। हाँ, हामला औरतें भी ले सकती हैं नॉर्मल ज़िंदगी में भी, चाहे वो नंढो हुजे वॾो हुजे, उहो हिन जो इस्तेमालु साउथ सीरियल जो इस्तेमालु करे सघे थो। हाँ, उन जी औकात छा हुजणु खपे, कहिड़ी टाइमिंग से वठिणो आहे, कहिड़े तरीके सां वठिणो आहे, इन जी डिटेल। हाँ, और उनकी डिटेल हमारे पास मेरा ख्याल नंबर भी चल रहा होगा स्क्रीन पे, तो उनकी डिटेल्स आप कॉल करके और जान सकते हैं। देखिए, झाइयाँ, बाल गिरना, स्ट्रेच मार्क्स, सब जो भी आप प्रेगनेंसी में से इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट डे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। ये कोई सिंथेटिक विटामिन्स नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ऑर्गेनिक है, और हर वो चीज़ है इसमें जो आपको आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को खत्म करे और वीकनेस को भी खत्म कर सकता है ना सर? अभी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह जब ठीक होगी सच्चाई के साथ आके बताइए। बिल्कुल ज़रूर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ होने के लिए। एक दफ़ा बीहर आखिर में चाहूँगी कि कॉल सेंटर का नंबर एक बार दोबारा रिपीट कर लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर हमें कोई ऐसा कोई हमारा व्यूवर हमें देख रहा है जिसको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है तो वो रब्ता कर सके। तबस्सुम साहिबा जी, कोई भी परेशानी हो आपको, कोई मसला हो आपका, आपकी समाजी ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही हो किसी चीज़ से, आपकी जॉब के हवाले से मुलाजमत किसी तरह आपकी मुतासिर हो रही हो, मियाँ बीवी के मसाइल हैं या बच्चों के मसाइल हैं, आप 0800 70806 पे कॉल करें, और हमारे पास आपके लिए बुकला की पूरी टीम मौजूद है जो हाई कोर्ट एनरोल्ड है, आपको मुफ्त मशवरा देगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप भी आती जाती रहती हैं दोबारा इंशाल्लाह, और मज़ीद खूबसूरत होती जा रही हैं आप। ये कमाल होता जा रहा है। आंखें हैं भाई, देखो तुम्हारी वजह से और बन के आना पड़ता है मुझे। बहुत शुक्रिया। हमारे अच्छी लड़की बैठी है, उसके साथ एक बुढ़ी औरत ऐसे बैठ जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार छोड़े, इतनी प्यारी लग रही है आप, ये उम्र, वो कहते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, वो आप पे बिल्कुल फिक्स होता है। हाँ, सही बात है। थैंक यू सो मच हमारे साथ होने के लिए। आखिर में हम शामिल कर रहे हैं जी शोभी भाई जो आवाज़ इंशाल्लाह शामिल करना सी, तहां से मुलाकात इंशाल्लाह वरी सुभाण थींदी। तेस ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी शोभी भाई। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके
आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। शोर करे, जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए याद आए खुशी के तराने, याद आए खुशी के तराने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। तू छुट्टी लेके आजा बालमा, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD। ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।